बच्चों, आज नानू तुम्हें एक पुरानी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाएंगी। ये किस्सा है एक शहजादा तैमूर और जादुई झील का। एक पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम आदिल था। आदिल अपने इंसाफ और रहमदिली की वजह से मशहूर था। रियाया उसे दिल से चाहती थी। बादशाह का एक ही बेटा था, शहजादा तैमूर। तैमूर ज़हीन था, बहादुर भी था, मगर उसमें एक बड़ी कमज़ोरी थी। वो गुरूर करता था। उसे लगता था कि दौलत और ताकत ही सब कुछ है। जो बादशाह है वही सबसे बड़ा है। बादशाह को फिक्र थी। वो वज़ीर दानिश को अक्सर कहता कि अगर तैमूर ने गुरूर ना छोड़ा तो रियाया के दिल कभी न जीत सकेगा। वज़ीर कहता, हुजूर फिक्र न करें, हमें उसे सच्चाई का रास्ता दिखाना होगा। एक दिन बादशाह ने कहा कि वक्त आ गया है, तैमूर को एक सफ़र पर भेज दो ताकि वो असल ज़िंदगी को देखे। अगली सुबह तैमूर वज़ीर के साथ काफ़िले में निकला। वो खुश था कि महल से बाहर जा रहा है। कई दिन के सफ़र के बाद वो एक गांव पहुंचे। गांव के लोग गरीब थे। उनके कपड़े सादा थे, मकान छोटे थे, खाने में भी कुछ खास न था, मगर उनके चेहरों पर सुकून और खुशी थी। वो इकट्ठे खेतों में काम करते, शाम को बैठते और खुश गप्पियां लगाते। तैमूर ने हैरत से वज़ीर से पूछा कि ये कैसे खुश हैं जबकि इनके पास कुछ नहीं। वज़ीर ने कहा, बेटा, खुशी कनात और मोहब्बत से मिलती है। ये बात तैमूर के दिल में ना उतरी। उसने सोचा कि असल ज़िंदगी खजाने और तख्त में है। चंद दिन बाद वो एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक डाकू निकल आए। तैमूर गुरूर से आगे बढ़ा और कहा, मैं शहजादा हूँ, मेरा नाम सुनकर ये भाग जाएंगे। मगर डाकू हंसने लगे और कहने लगे कि यहाँ तेरा शहजादा होना कुछ नहीं। तैमूर तलवार निकालने ही वाला था कि वज़ीर ने उसे रोका। वज़ीर ने कहा, असल ताकत अकेले लड़ने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। वज़ीर ने काफ़िले के लोगों को मुनज़्ज़म किया। सबने मिलकर शोर मचाया, आग जलाई और डाकुओं को भगा दिया। तैमूर ने देखा कि इत्तेहाद कितना ताकतवर है। उस रात तैमूर ने ख्वाब देखा। एक नूरानी औरत आई और कहा, अगर तुम्हें असल बादशाहत चाहिए तो पहाड़ों के पार जादुई झील तलाश करो। उस झील में वो राज है जो तुम्हें रियाया के दिलों का बादशाह बना देगा। मगर ये झील गुरूर को कबूल नहीं करती। तैमूर सुबह उठा और वज़ीर को ख्वाब सुनाया। वज़ीर ने कहा, यही तुम्हारा असल इम्तिहान है। कई दिन के सफ़र के बाद वो पहाड़ों में एक गार तक पहुंचे। गार के आखिर में एक झील थी जो चांदनी में चमक रही थी। झील के किनारे एक दरवेश बैठा था। उसने तैमूर को देखा और कहा, बेटा, अगर झील का राज चाहते हो तो 3 इम्तिहान पूरे करने होंगे। पहला इम्तिहान ये था कि झील के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके पास खिलौने नहीं थे। दरवेश ने कहा, इन बच्चों को खुश करो। तैमूर ने सोचा, सोना दे दूं, मगर वज़ीर ने कहा, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। तैमूर ने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। उनके साथ दौड़ा, हंसी मजाक किया, बच्चे खुश हो गए। तैमूर ने पहली बार महसूस किया कि दूसरों को खुश करके दिल को सुकून मिलता है। दूसरा इम्तिहान ये था कि एक बूढ़ा मजदूर भारी बोझ उठाए जा रहा था और गिरने वाला था। दरवेश ने कहा, अगर ताकतवर हो तो इसकी मदद करो। तैमूर ने पहले हिचकिचाहट की, फिर आगे बढ़कर बोझ उठाया। हाथों में छाले पड़ गए, मगर बूढ़े ने दुआ दी। तैमूर को लगा कि ये दुआ सोने से ज्यादा कीमती है। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। झील के बीच में एक सुनहरी तख्त तैर रहा था। एक आवाज़ आई कि अगर तख्त चाहते हो तो झील में कूद जाओ, लेकिन गुरूर तुम्हें डबो देगा। तैमूर के दिल में ख्वाहिश जागी, मगर फिर उसने कहा, मैं तख्त नहीं चाहता, मुझे इल्म चाहिए। मैं रियाया के दिल जीतना चाहता हूँ। ये सुनते ही तख्त गायब हो गया और पानी में एक रोशनी फैल गई। पानी की लहर तैमूर के कदमों तक आई और एक रोशन मोती छोड़ गई। दरवेश ने कहा, ये मोती इंसाफ और हिकमत का तोहफा है। याद रखो, बादशाह वो है जो रियाया के दिलों पर हुक्मरानी करे। तैमूर आजिज़ी से झुक गया। वज़ीर ने कहा, अब तुम वो तैमूर नहीं रहे जो गुरूर में डूबा था। अब तुम रियाया के काबिल हो। जब तैमूर महल वापस आया तो बादशाह ने फौरन उसके चेहरे पर तब्दीली देखी। उसने पूछा, बेटा, सफ़र से क्या सीखा? तैमूर ने कहा, मैंने सीखा कि दौलत और ताकत सब कुछ नहीं, असल दौलत आजिज़ी, इंसाफ और हमदर्दी है। बादशाह खुश हो गया और कहा, अब मुझे इत्मीनान है कि मेरे बाद सल्तनत महफूज हाथों में होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर इंसान को अंधा करता है।
دولت سکون نہیں دیتی، اصل طاقت عاجزی اور انصاف میں ہے۔ جو یہ سیکھ لے وہی اصل بادشاہ بنتا ہے۔